अरे भैया सुनिए, ये आइए, जहाँ उनकी मदद करो, तब तक मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है? लाइए मुझे दीजिए। आप थी वरना नक्श भाई आज निकल नहीं पाते। थैंक गॉड, हमारी किस्मत अच्छी है। हाँ? किसकी किस्मत अच्छी है? ए, डफर संग, ये पाखी किसकी किस्मत अच्छी बोल रही थी? हम वो बहा, मैं ये बोल रही थी कि हाँ, वो नक्श है ना, नहीं मतलब ये नक्श है ना, हम इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। लोग आजकल कितना भटकते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं एक नौकरी के लिए, और ये तो कितनी अच्छी किस्मत है ना इसकी, अब घर का ही बिजनेस है। हाँ, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसे कहाँ समझ है, बस वो फोटोग्राफी का भूत सवार है। अब मन से काम करा कर बेटा। बेटा, मैंने 1 का 100 बनाया, तू 100 के लाखों बना है। चल काम कर, काम कर। अरे डफर साहब, तूने कल के डब्बों का हिसाब नहीं दिया मुझे। अब मैं देती हूँ ना बाहिर साहब, अब इसे काम करने दीजिए। मैंने तुझसे पूछा, उसे बोलने दे। उसे अब आदत पड़नी चाहिए रोज हिसाब देने की। चल हम साथ में मिलके हिसाब करते हैं, चल। अरे चलना, क्यों खड़ा है? चलने दिख रहा? अरे नक्श, काम तो कर। नक्श, ए नक्श, अरे क्या हुआ? ये दवा नाक में तो नहीं चढ़ गई? नक्श, ए नक्श, लगता है वो दवाई नाक पे गई है। ओ ठाकुर जी, नक्श, वो दवा नाक में चढ़ गई क्या बेटा? ए नक्श, दरवाजा खोल बेटा, उल्टी तो नहीं हो रही ना? ए डफर संग, मुझे डर लग रहा है ठाकुर जी। अरे कोई है? मेरे पोते की तबीयत खराब हो गई है। ओ मारो डफर संग, क्या हुआ? अरे वो कीटनाशक दवा उसकी नाक में चली गई है, दरवाजा अंदर से पता नहीं। नक्श, नक्श बेटा, आप दरवाजा खोल। नक्श, नक्श दरवाजा खोल, नक्श दरवाजा खोल। नक्श घर में नहीं है और ऊपर से ये सब दरवाजे के बाहर खड़े हैं। ये तो सब रायता फैल गया। सोच सोच सोच, क्या करूं? सोच पाखी, कुछ कुछ तो सोच। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ईशान कहाँ है? बाकी ईशान कहाँ? मुंह तो बंद कर लो आंटी, भूत देख लिया क्या? ईशान कहाँ है? ईशान कहाँ है? क्या 1 नंबर की झूठी हो तुम्हारे झूठ के चक्कर में ना हमेशा मैं ही फंसता हूँ। इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया मुझे। ऊपर जाओ, आसान है क्या? ठीक है, ये सब नाटक है ना, तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ मैं, वरना जा नहीं पाते तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने, समझे? अब जाओ जल्दी, ऊपर जाओ, ईशान अंदर फंसा पड़ा है, मुझे जाना है। हाँ, जाओ जल्दी जाओ, तुम जाओ। नक्श बेटा, ए डफर संग, नक्श, ए तू इतनी देर तुझे आने में क्यों लगी? डॉक्टर लेने गई थी? वाह, वो ना इससे कुछ नहीं होगा। मैंने पेस्ट कंट्रोल वाले से पूछा, उसने कहा कि नहीं। क्यों सुनता हूँ मैं हमेशा इस पनौती पाखी जोशी की बात यार? हर बार नई आफत। नक्श, बोल तू जोर से, जरा बोल, तेरा आवाज सुने। नक्श दरवाजा खोल। ए
मुझे लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैं किसी को ढूंढ के लाती हूँ। नक्श दरवाजा खोल। नक्श दरवाजा खोल। मेरी नक्श की तबीयत खराब हो गई है। ये ईशान भी नहीं दिख रहा है। दरवाजा तोड़ना होगा। ये केतन गया कहाँ है? जाके बातचीत कर रहा होगा वो दवाई वाले के साथ। ये सीढ़ी यहाँ कैसे आ गई? अब वाह, ये सीढ़ी ना हवा की वजह से गिर गई है शायद। मैं ठीक कर देती हूँ। हाँ, क्या बाप! इडियट! इधर लाओ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। चलने अभी जल्दी। अरे चल जल्दी, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ? अब हमने ये काम भी शुरू कर दिया। अरे मूर्ख, तेरे भाई की तबीयत खराब है। उसका दरवाजा बंद हो गया है। वो दरवाजा इसका भी करना पड़ेगा। कर। ए, पाखी! नक्श, हाँ, ये पकड़िए। हाँ हाँ। नक्श, हट भाई। नक्श, नक्श। अरे सिर्फ नेक्स्ट एक बोलने का नहीं, जोर से ऐसा नाच नाच करके दरवाजा तोड़। चल। हाँ। सामान बांध ले पाकी जोशी, आज तो तू गई। भगवान का लाख लाख अब शुक्र है कि यही नक्श है। नहीं मतलब नक्श ठीक है ना बा? तू ठीक है ना? हाँ वाह, वो ये पेस्ट कंट्रोल की स्मेल से ना मेरा सर भी दुख रहा है और खांसी भी आ रही है। खांसी? जी। तुझे तो छींक आ रही थी। वो खांसी भी आ रही है और बाप उल्टी भी हो गई थी। बा ये पूरे कपड़े भी खराब हो गए थे, इसलिए कपड़े बदल रहा था। वो बा मुझे उल्टी भी हो गई थी, बा उल्टी, और मैंने आप सबको इतना परेशान कर दिया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। लेकिन बेटा डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा ना। ये अंदर कौन? ईशान अंदर है तो दरवाजा क्यों नहीं खोला? अब नहीं बा, ईशान अंदर कैसे हो सकता है? वो तो बाहर गया है ना काम से। तो आवाज, ये आवाज कैसे आई? जो बात है भाई, कोई है क्या? पाकी, पाकी, ओ मेरी जान पाकी, अरे बाहर आओ पाकी। अरे इस बेदर जमाने से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कौन आया है, तुम्हारा जानू, तुम्हारा आशिक और तुम्हारा हीरो। आई लव यू पाकी, आई लव यू। पाखी मेरी जान, मेरा ईमान, मैं तुझ पे कुर्बान। पाखी कब से तेरे प्यार की कटारी दिल में घुसाए घूम रहा है तेरा नयन कटारे। आई लव यू पाखी, आई लव यू। अब तो मान जाओ मेरी जान। मेरे घर के सामने ये छिछोरापन? रुक, अभी बताती हूँ। रुक, कहाँ
अभी निकालती हूँ तेरा प्यार। भागता किधर है दुष्ट? कौन था वो लड़का? कौन था? मैंने वो बोल दिया था मैं बिना डबिंग आर्टिस्ट के शूट नहीं करूंगा। मुझे वो डबिंग आर्टिस्ट चाहिए आकाश। देखो मेरी बात, क्यों चाहिए? शूट है ये, हीरो है, हीरोइन है, फिर डबिंग आर्टिस्ट क्यों? मैंने कपाड़ी जी को बोला था कि मुझे वो डबिंग आर्टिस्ट चाहिए। मुझे उसकी आवाज सुननी है आकाश, नहीं तो फील नहीं आता और मेरे हीरो को भी फील नहीं आएगा। अरे हीरो की नताशा रिलैक्स, आओ इधर आओ। रिलैक्स, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम मेकअप दादा टचअप करो मैडम का। तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप लोग अच्छे से रिहर्सल करो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। अरे डायरेक्टर सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, पाखी रोज रोज यहाँ नहीं आ सकती। अगर वो आ सकती तो मैं ले ही आता ना, है ना। अब यहाँ पर कपाड़िया साहब का बहुत पैसा लगा है, हम उसे वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करते हैं ना, अभी शूट शुरू करते हैं। आई प्रॉमिस यू, सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, एक बार शूट शुरू करते हैं। ठीक है, एक ट्राई करते हैं, लेकिन अगर मेरे हीरो को फील नहीं आया ना तो बैकअप। ठीक है, आई बैठिए। चलो गाइस, ऑल सेट, रोल कैमरा, एक्शन। तुम मेरे रेशमी जुल्फों के अंधेरे को छोड़कर कैसे जा सकते हो? आ जाओ, देखो, फिर वही रात आई है। छू लो मेरी रूह को, मत रोको खुद को। लग जाने दो आग तन बदन में, देखो ना, अंग अंग में मीठा दर्द है। मेरा दिल छटपटा रहा है। आज तो बस एक बार में, या तो तुम मेरी जान ले लो, या तो तुम मुझे नई जिंदगी दे दो। ये यहाँ क्या कर रहा है? कट, क्या हो रहा है ये? भूत आ गया क्या इसके अंदर? यहाँ शॉट चल रहा है और तुम अजीबोगरीब आवाजें निकाले जा रहे हो। अरे यार, एक तो इस मर्दानी आवाज के साथ शूट करने में दिक्कत हो रही है और ऊपर से तू शुरू हो गया अपनी मर्दानी आहें भरना। जोकर। मैडम का मजाक उड़ाएगा? अपनी मर्दानी आहें कहीं बाहर जाके भर। मेरे को जोकर बोलता है। मैडम का मजाक उड़ाएगा ना? नहीं, छोड़ो उसे, स्टॉप इट। मैडम ने बोला इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना तुझे यहीं काट देता हूँ। मैं सच कह रही हूँ भा, मैं उस लड़के को नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आया, और आज से पहले वो उससे कभी नहीं मिली। अरे तो मिली नहीं तो तेरा पता उसे कैसे पता चला? वो यहाँ तक आ गया, वो भी हाथों में फूल लेकर। आज तक मेरे घर की चौखट के आगे किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। बाप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानती उस लड़के को, और वो यहाँ कैसे आया, क्यों आया, मुझे नहीं पता। कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है जिसने एन नाम से कार्ड भेजा था? इसका नाम भी तो एन से है, नयन कटारे। कुछ ना कुछ तो तुमने भी किया होगा, वरना वो यहाँ तक कैसे आता? बहन तो मेरी भी है, सुंदर है, जवान है, पर मजाल है किसी लड़के की। आज तक किसी लड़के ने हमारे घर आके ये हरकत नहीं की। कोई लड़का पाकी पाकी क्यों कहेगा? कल बाहर कोई मौसमी कर रहा था, और मैं जब बाहर गई तो कोई नहीं था। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने किसी को हवा दी है। ये क्या बकवास कर रही है? माफ कीजिए बा, मेरा मतलब बस ये है कि कल कोई फल वाला मौसमी फल बेच रहा था। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मौसमी भाभी को बुला रहा है। ऐसे ही अगर कोई लड़का आके पाखी पाखी बोलेगा तो क्या आप मेरे ऊपर शक करेंगी? बात को घुमा मत छोकरी, मेरे सवाल का जवाब दे। तू उस छोकरे को जानती है या नहीं? नहीं बा, नहीं जानती। जानकी की जान की कसम खा। वो
मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। खा अपनी आई की कसम। मेरे लिए इस दुनिया में मेरी आई से बढ़कर और कोई नहीं है। आई शपथ, मैं उस नयन कटारे को नहीं जानती और ना ही वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे पर मौसमी, एक शब्द और नहीं। इसने अपनी माँ की कसम खाई है। अगर वो झूठ निकला तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकती है। और बाकी मेरी आचार संहिता हमेशा लगी रहती है, उसका कोई टाइम नहीं है। चलो अब सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। तुम्हें पाकी को वापस लाने का काम दिया था मैंने। उसी के पैसे दे रही हूँ और उसी काम पे ध्यान दो। यहाँ शूट पर आकर मेरी प्रॉब्लम मत बढ़ाओ। तुम सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि पाकी को कैसे बदनाम करना है। पाखी को तो मैं इतना परेशान करूंगा कि वो आपके पैरों में आके गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, भीख मांगेगी। नताशा मैडम मुझे माफ कर दो। और मैडम, मैं ना आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। उसने आपको उल्टा सीधा बोला और मुझसे रहा नहीं गया। और मेरे सामने कोई भी आपका मजाक उड़ाएगा तो मैं माँ कसम उसको जला के राख कर दूंगा। ये डायलॉग अपनी पॉकेट में रखो और जितना कहा है उतना करो। अरे रिमझिम, इतनी जल्दी जा रही हो? थोड़े दिन रुक जाती। नहीं नहीं बा, अभी कहाँ। रिमझिम सबके लिए तोहफे लेके आई थी और जिद कर रही थी कि सबसे पहले तोहफा आपको ही देगी। अच्छा, इसलिए मुझे नींद से जगाया। अच्छा बता, क्या लाई है? आपके लिए कुछ खास चीज लाई हूँ। आपको इसकी जरूरत है और मैं तो आपकी जरूरत समझती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? मर्दाना जांगिया तो मेरे लिए लाई है। इसलिए मेरी नींद खराब कर दी। कैसे हो गया? हाँ, बस सोचती रह कैसे हो गया, कैसे हो गया। पागल लोग। लगता है किसी से बस स्टॉप पे मेरा बैग चेंज हो गया है। चल जल्दी। बाड़ा, मुझे पता है कि तू सही है, पर आज जो कुछ भी हुआ उसने मुझे भी हिला दिया है। बाड़ा, बेटियां कांच के बर्तन की तरह होती, हर पल डर लगा रहता है कि कहीं वो टूट ना जाए। मेरी पाखी की तो शादी की उम्र हो गई, उसके लिए लड़का ढूंढना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिन बाप की बच्ची से कोई कुछ भी आके कह देगा। हाँ, तो तेरी विदाई करके ही। ऐसे कुछ भी मत बोल आई, मैं कहीं नहीं जाने वाली, तेरे साथ ही रहना है, समझी? और भूल गई, बाबा ने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह समझा। मैं तेरी बेटी नहीं, बेटा हूँ। तूने आज तक मेरा जितना ख्याल रखा है उतना तो आज के जमाने में कोई बेटा अपनी माँ का नहीं रखता। पर माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटी की शादी। और ऊपर जाकर मैं तेरे पापा को क्या जवाब दूंगी? बाबा ऐसा कोई सवाल करेंगे ही नहीं। बाबा तो रोज मुझे सपने में आके पूछते हैं कि मेरी जानकी का आप ख्याल रख रही है अच्छे से या नहीं रख रही।
और अगर मैं तुझे छोड़ के ससुराल चली गई तो फिर बाबा को क्या जवाब दूंगी? हाँ, तुझसे बातों में जीतना मुश्किल है। तो फिर ये शादी वादी की बातें करती क्यों है? बोला ना तुझे आई, नहीं करनी मुझे शादी। देख, हम दोनों माँ बेटी ना हमेशा साथ रहेंगे, ऐश करेंगे, और मैं तुझे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब फिक्स करना जरूरी है। रोज की नई मुसीबत। अचानक ये लफंगा कहाँ से आ गया?